जैसा कि भारत के सामने चीन और पाकिस्तान दो मोर्चों पर युद्ध का खतरा है, ऐसे में आवश्यक है कि भारत की तैयारी और भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए। हालांकि भारत की सेना दोनों मोर्चों पर काफी मुस्तैद है, लेकिन जैसा कि पिछले कुछ सालों से भारत के ताकत की तुलना पाकिस्तान के साथ नहीं बल्कि चीन के साथ हो रही है। पहले पाकिस्तान भारी लगता था, अब चीन भी हल्का लगता है। पहले भारत के हथियारों की, भारत के गोला बारूद की तुलना पाकिस्तान के साथ की जाती थी, लेकिन अब चीन के साथ की जा रही है। पहले पाकिस्तान के खिलाफ भी कोई भारत के साथ खड़ा नहीं रहता था, लेकिन अब चीन के विरुद्ध पूरा विश्व भारत के साथ खड़ा रहता है। लेकिन फिर भी ऐसे में यह जानना काफी आवश्यक है कि भारत और चीन का युद्ध हुआ तो भारत के गोला बारूद की स्थिति कितनी मजबूत है। दरअसल अब भारत के गोला बारूद के भंडारों को 3 चरण में बांटा गया, जिसके तहत क्रमशः 20 दिनों के, 30 दिनों के और 40 दिनों के भयंकर युद्ध के लिए गोला बारूद का भंडार होना चाहिए। लेकिन इतने दिनों के गोला बारूद के भंडार को बनाए रखना काफी खर्चीला होता है, क्योंकि भारतीय सेना की रिपोर्ट के मुताबिक 10 दिनों के गोला बारूद के भंडार के लिए 20,000 करोड़ का खर्च आता है। और इसमें से भी कुछ गोला बारूद ऐसे होते हैं जिनकी अपनी सेल्फ लाइफ केवल 44 दिनों की होती है। ऐसे में उन गोला बारूद को 44 दिनों के अंदर अभ्यास के माध्यम से हटाकर उनकी जगह नए गोला बारूद को बनाना पड़ता है, और यह सिलसिला हमेशा ऐसे ही चलता रहता है। यही वजह है कि दुनिया का जो भी देश जो सालों साल किसी युद्ध में शामिल नहीं होता, उस देश के पास 40 दिनों के गोला भंडार का होना भी मुश्किल है। लेकिन ऐसे में आवश्यक है कि जब भी युद्ध चालू हो तब उस देश के पास ऐसी क्षमता होनी चाहिए जो हर दिन में 3 दिनों के भयंकर युद्ध के बराबर गोला बारूद बना सके। और अब कहीं ना कहीं भारत यह क्षमता हासिल कर चुका है। वहीं जैसा कि पहली बार भारत के स्वदेशी प्राइवेट कंपनी ने भारतीय नौसेना को 30 mm हाई विस्फोटक वाले गोला बारूद की सप्लाई की, यानी कि युद्ध के समय अब भारत की सेना को सरकारी कंपनियों से ही नहीं बल्कि प्राइवेट कंपनियों से भी गोला बारूद की सप्लाई होगी। अब ऐसे में कहा जा सकता है कि भारत के गोला बारूद के उत्पादन की क्षमता भी चीन और पाकिस्तान को दोनों मोर्चों पे टक्कर देने में सक्षम है।